दोस्तों आज हम देखने वाले हैं स्वीट होम सीरीज के सीजन 3 के पार्ट 2 को। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां यीशु ने अपनी मॉम यीक्यूंग को मरते हुए देखा था। और यहाँ पर यीशु अपनी माँ यीक्यूंग के मरने से काफी ज्यादा दुखी होती है और बहुत रोती है और सांगवान से कहती है कि आखिर तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। इस पर सांगवान कहता है कि अब ये मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन तुम मेरे बहुत काम की हो। इतना बोलकर सांगवान के अंदर का मॉन्स्टर यीशु के शरीर में जाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो काफी कोशिश करने के बाद भी सैंगवॉक के शरीर से बाहर नहीं आ पाता। और ये देखकर वो यीशु को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब जिन यानी कि वही एमएच युनसू से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन युनसू बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओनियो भी चनियंग और हानी के साथ स्टेडियम की तरफ आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में अपना भाई उनियोक दिखाई देता है, जो कि सार्जेंट किम के साथ स्टेडियम ही जा रहा था। और उनियोक को जिंदा देखकर उनियोक हैरान रह जाती है। यहीं रास्ते में सार्जेंट किम को युनसू और जिन भी दिखाई देते हैं और सार्जेंट किम जिन को अपनी कार से उड़ा देते हैं और फिर उसके पास आकर उसे पीटने लगते हैं, क्योंकि किम के सोल्जर्स को मारते समय जिन भी सांगवान के साथ था। यही उनियोक भी अब युनसू के पास आता है और उनियोक युनसू को अच्छे से पहचानता था। वो युनसू से मदद मांगता है, लेकिन यहाँ युनसू का मॉन्स्टर बार बार उनियोक पर हमला करने लगता है, मगर उनियोक बार बार युनसू के हमलों से बचता रहता है और उससे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी मदद करने के लिए मना ही लूंगा। ये सुनकर युनसू गुस्से में आकर अब उनियोक पर हमला करता है, मगर उनियोक उसके हमलों से आराम से बच जाता है। और अब युनसू का पंख भी बस में ही अटक जाता है और ये देखकर युनसू अपने पंख को वापस अंदर कर लेता है। तभी उनियो भी भागकर यहाँ पर आती है और अपनी बहन को देखकर उनियोक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो युनसू से कहता है कि देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ गई। ये सुनकर युनसू को गुस्सा आ जाता है। वो उनियोक से कहता है कि उनियो से तमीज से बात करना। इतना बोलकर युनसू उनियोक को पीटने लगता है और इनके बीच काफी अच्छी फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम भी जिन को काफी बुरा पीटते हैं, लेकिन तभी जिन यहाँ से भागता है और वो युनसू और उनियोक के पास आकर उनकी बस को अपने अंदर की स्टील से पूरा ढक देता है और ये दोनों बस में ही अटक जाते हैं। ये देखकर उनियो बस के पास जाने लगती है, मगर यहाँ पर चनियंग और सार्जेंट किम उसे रोकते हैं और कहते हैं कि उनियोक अब तुम्हारा वो भाई नहीं रहा जो कि वो पहले था, और अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। इतना बोलकर सार्जेंट किम उनियोक को जबरदस्ती स्टेडियम ले जाने लगते हैं। यही युनसू भी अब किसी तरह से स्टील को साफ करके उनियोक को बस से बाहर निकाल देता है। वहीं उनियो भी किसी तरह से कार से उतरकर उनियोक के पास आ जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर उनियोक अपनी बहन उनियो से ठीक से बात नहीं करता और उससे पूछता है कि स्टेडियम जाने का रास्ता कहाँ पर है। ये सुनकर उनियोक को काफी दुख होता है। वो उनियोक से पूछती है कि क्या इतने समय में तुमने मुझे कभी ढूंढा। इस पर उनियोक मना कर देता है और ये सुनकर उनियो रोने लगती है और कहती है कि इतने समय तक मैंने तुम्हें हर रोज याद किया और हर जगह ढूंढा, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर उनियोक कहता है कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा जब मेरे पास तुम्हें ढूंढने की कोई वजह ही नहीं थी। ये सुनकर उनियो समझ जाती है कि सार्जेंट किम सच बोल रहे थे। ये उनियोक अब पुराना वाला उनियोक नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ अब जायोंग यीशु को एक जगह बंद कर देती है और सांगवान भी अब डॉक्टर लिम के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे ये चोट यीक्यूंग ने मारी है। यहाँ डॉक्टर लिम ये देखकर सांगवान को बताता है कि तुम्हारी ये चोट अब पहले की तरह हील नहीं हो रही। और ये सुनकर सांगवान डॉक्टर लिम से इसकी वजह पूछता है और बोलता है कि मैं किसी और के शरीर में भी अब नहीं जा पा रहा। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि शायद तुम बॉडी तभी बदल पाते हो जब तुम्हें काफी भयानक दर्द होता हो। ये सुनकर सांगवान समझ जाता है कि वो दूसरे शरीर में क्यों नहीं जा पा रहा और अब डॉक्टर लिम सांगवान को यीशु के शरीर में भेजने का प्लान बनाने लगता है। यही स्टेडियम में अब एक आदमी के अंदर भी सिम्टम्स आ जाते हैं। वहीं फादर पीटर ये सेल से अपनी गर्लफ्रेंड सुनहवा के बारे में पूछते हैं, जो कि पिछली बार भागने की कोशिश कर रही थी, और ये सेल बताती है कि सुनहवा अब बिल्कुल ठीक है। साथ ही ये सेल फादर पीटर से पूछती है कि क्या तुम्हें सुनहवा पसंद है, क्योंकि वो तो हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है। लेकिन इस पर फादर पीटर मना करके यहाँ से चले जाते हैं। यही जिन भी अब स्टेडियम में आ जाता है और किम चनियंग और हानी भी स्टेडियम के पास आकर अंदर घुसने का सही मौका देखने लगते हैं। इसके बाद सांगवान भी जिन की खराब हालत देखता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। इस पर जिन सांगवान को बताता है कि मेरा ये हाल युनसू ने किया है, जो कि अभी भी जिंदा है, मगर अब मैंने उसे ऐसा फंसा दिया है कि वो मर ही जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब उनियो को बताता है कि मैं तुम्हारा वो भाई नहीं रहा जिसे तुम ढूंढ रही थी। मैं अब एक न्यू ह्यूमन बन चुका हूँ और मेरे अंदर पुरानी यादें तो हैं, लेकिन मेरे अंदर की फीलिंग्स अब खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए मैं ना तो तुमसे नफरत करता हूँ और ना ही प्यार। यहाँ हमें उनियो की बातों से पता चलता है कि वो उनियो को जानता तो है, लेकिन उसके इमोशंस अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। फिर उनियो को उसका लेटर और चश्मा वापस देती है, लेकिन उनियो चश्मे को लेकर वापस रोड पर फेंक देता है। इस तरफ सार्जेंट ताक अब डॉक्टर लिम के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या जो जायोंग की बॉडी में सांगवान का केमिकल है
उससे मैं स्पेशल इन्फेक्ट ही बन सकता हूँ। इस पर डॉक्टर लिम कहता है कि सांगवान की बॉडी से निकले उस केमिकल से ही मैंने वो सारे एमएच यानी कि स्पेशल इन्फेक्ट ही बनाए थे और तुम भी उससे एक एमएच बन जाओगे। इसीलिए तुम बस जायोंग को यहाँ पर लेकर आ जाओ क्योंकि यही सबसे अच्छा समय है और इस समय सांगवान सभी लोगों से लकड़ियां इकट्ठा करवा रहा है ताकि वो खुद को जला सके और फिर बॉडी चेंज कर सके। यहाँ ये सुनकर सार्जेंट ताक अब जायोंग के पास आते हैं और उसके गले में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं और डॉक्टर लिम के पास लैब में ले जाने लगते हैं। यही योंगसू भी अब किसी तरह से यीशु के पास आता है जहाँ यीशु उसे बताती है कि मुझे मेरा नाम पता चल गया और मेरा नाम यीशु है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ पर जाऊँ। इस पर योंगसू कहता है कि पहले तुम इस जगह से निकलो। इतना बोलकर योंगसू यीशु की चैन खोलने लगता है। ये देखकर यीशु योंगसू से बोलती है कि मैंने तुम्हें उस समय बोलते हुए सुना था कि तुम मॉन्स्टर बनना चाहते हो और मैं तुम्हें मॉन्स्टर बना सकती हूँ। इतना बोलकर यीशु योंगसू को छूकर मॉन्स्टर बनाने लगती है। इसके बाद जब जिन यीशु के पास आता है तो तब यहाँ पर योंगसू के खाली कपड़ों से मिलते हैं और यीशु भी यहाँ नहीं थी। तभी एक आदमी भी यीशु को स्टेडियम के अंदर ही देखता है। यह अब सांगवान को भी पता चल जाता है कि यीशु कैद से आजाद हो गई है, लेकिन अभी भी वो स्टेडियम के अंदर ही है। इसीलिए अब सांगवान सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलता है। यही मिस ओक को भी योंगसू अब कहीं भी दिखाई नहीं देता और ये देखकर ये सुल मिस ओक से कहती है कि योंगसू को जल्दी से ढूंढ लो क्योंकि थोड़ी ही देर में सभी सोल्जर्स हमें यहाँ से निकालने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और सार्जेंट ताक और बाकी सभी लोगों को सांगवान अपने पास बुलाता है और ये सुनकर डॉक्टर लिम जल्दी से जायोंग की बॉडी से वही केमिकल निकालता है। इसके बाद सांगवान भी सभी लोगों से कहता है कि मेरी बेटी जिसका नाम यीशु है वो काफी खतरनाक है, वो इंसानों को छूकर मॉन्स्टर बना सकती है, इसीलिए सब लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सुनकर सभी लोग अब यीशु को ढूंढने में लग जाते हैं। यही सार्जेंट ताक के सोल्जर्स भी अब उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम हमेशा आपके ही ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। इस तरफ युनसू के काफी देर तक बस से ना निकल पाने की वजह से उनियोक को ऐसा लगने लगता है कि युनसू मर गया होगा, लेकिन यहाँ पर उनियोक से कहती है कि युनसू इतनी जल्दी नहीं मर सकता, वो जरूर बाहर आएगा। यहाँ उनियो ये बात कह ही रही थी कि तभी युनसू बस को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब युनसू कैद था और यहाँ पर युनसू के अंदर का मॉन्स्टर युनसू से बात करता है और उससे कहता है कि शायद मैं तुम्हें अब समझने लगा हूँ और तुम भी मेरी ही तरह थे, तुम शुरू से ही मेरा एक रूप थे। इतना बोलकर युनसू का मॉन्स्टर और युनसू दोनों एक हो जाते हैं और युनसू जिसका कंट्रोल अभी तक अपनी बॉडी पर नहीं था वो दोबारा से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और वो इस तरह बस से बाहर आ जाता है। यहाँ अब युनसू उनियोक को अपने पंख का एक टुकड़ा भी देता है और कहता है कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यही युनसू को नॉर्मल देखकर उनियो काफी खुश होती है। इसके बाद ये तीनों ही स्टेडियम की तरफ जाने लगते हैं और यही रास्ते में उनियोक को भी उसकी पुरानी बातें याद दिलाती रहती है ताकि उसके अंदर के इमोशंस वापस आ जाएं। लेकिन इस सब से उनियोक पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में सार्जेंट ताक के कहने पर अब उनके सभी सोल्जर्स लोगों को खाने का लालच देते हैं और एक जगह पर इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो इन्हें लेकर यहाँ से भाग सकें। तभी एक सोल्जर उसी लड़की जिना के पास आता है जिसके लिए उसका बॉयफ्रेंड योंगसेok स्टेडियम से भागकर दवाइयां लेने गया था और उसी को ढूंढने की वजह से सार्जेंट किम और बाकी सारे सोल्जर्स भी खतरे में पड़ गए थे। यहाँ अब जिना इस सोल्जर को अपने शरीर के निशान दिखाती है और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, इसीलिए तुम मुझे यहीं पर छोड़ दो। मगर ये सोल्जर जबरदस्ती जिना को अपने साथ यहाँ से ले जाता है। वहीं सांगवान भी अब सभी सर्वाइवर्स को अपने लिए काम करता हुआ देखता है और फिर MH3 से जिन और जायोंग को मार देने के लिए कहता है। यहीं सार्जेंट किम भी चनियोंग और हानी को लेकर स्टेडियम में घुसने लगते हैं और डॉक्टर लिम भी अब जायोंग की बॉडी से वो केमिकल निकाल लेता है जिससे उसने मॉन्स्टर्स को स्पेशल इन्फेक्टिव बनाया था। यहाँ डॉक्टर लिम सार्जेंट ताक को बताते हैं कि सांगवान को अभी तक ये बात नहीं पता कि जो इस समय MH उसके साथी हैं वो सभी इसी से बने हैं और ये केमिकल सांगवान का ही है। यहीं सार्जेंट ताक भी डॉक्टर लिम को बताते हैं कि सांगवान की बेटी यीशु कहीं पर छुप गई है और हमें पता चला है कि वो इंसानों को छूकर मॉन्स्टर्स बना सकती है। ये बात सुनकर डॉक्टर लिम हैरान रह जाता है। वो सार्जेंट ताक से कहता है कि क्या सही में तुम सच बोल रहे हो? इस पर सार्जेंट ताक हाँ में जवाब देते हैं और यह सुनकर अब डॉक्टर लिम सार्जेंट ताक को उस केमिकल का डोज देने से मना कर देता है और कहता है कि इसे अब मैं खुद ही लगा लूंगा क्योंकि मैं शुरू से ही मॉन्स्टर बनना चाहता था लेकिन अभी तक मेरे अंदर सिम्टम्स नहीं आ पाए, इसीलिए अब मैं उससे खुद को मॉन्स्टर बनवाऊंगा और फिर इस केमिकल की मदद से एक स्पेशल इन्फेक्टिव बन जाऊंगा। इतना बोलकर डॉक्टर लिम इस केमिकल की डोज को खा जाता है। यही काफी सारे लोग अब यीशु को ढूंढते हुए बेसमेंट में आते हैं लेकिन यीशु इन सभी को मॉन्स्टर बना देती है। यही हानी भी अब किसी तरह से स्टेडियम के अंदर आ जाती है और वो सार्जेंट ताक को बताती है कि मुझे सार्जेंट किम ने भेजा है और ये सुनकर अब सार्जेंट ताक तुरंत ही सांगवान के पास आते हैं जो कि कैमरों से सभी पर नजर रख रहा था
और यहाँ पर सार्जेंट ताक भी अब सांगवान का ध्यान भटकाने के लिए उसे बता देते हैं कि जो स्पेशल इन्फेक्टी अभी तुम्हारे साथ हैं और जिन्हें तुम अपने साथ लाए थे वो सभी तुम्हारे ही खून से बने हैं। ये बात जानने के बाद सांगवान को काफी गुस्सा आता है और उसका ध्यान कैमरों से हटते ही सार्जेंट किम और चनियंग भी स्टेडियम के अंदर एक खुफिया जगह पर आ जाते हैं। यहीं सार्जेंट ताक सांगवान को बताते हैं कि तुम्हारे खून की अभी भी एक डोज बची है जिसे डॉक्टर लिम ने खा लिया है। अब इसके बाद सार्जेंट ताक सार्जेंट किम के पास आ जाते हैं। यहाँ सार्जेंट किम सार्जेंट ताक को मरे हुए सभी सोल्जर्स के लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि जो भी योंगसेok को ढूंढने गया हुआ था वो सभी मारे गए और बस मैं ही जिंदा बचा हूँ और मेरी ही वजह से सांगवान और उसके साथियों को इस स्टेडियम के बारे में पता चला है, इसलिए अब मैं उनसे फाइट करूंगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन ये सुनकर सार्जेंट ताक भी सार्जेंट किम से कहते हैं कि इस सब में मेरी भी गलती है क्योंकि मैंने भी तुम्हें ये बात नहीं बताई थी कि मैं भी इन्फेक्टेड हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यहीं अब सार्जेंट ताक सार्जेंट किम से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा मॉन्स्टर बनूंगा। इस पर सार्जेंट किम कहते हैं कि एक सोल्जर हर हाल में एक सोल्जर ही रहता है और मुझे यकीन है कि आप मॉन्स्टर बनकर भी लोगों की मदद ही करोगे। इस तरफ उन्यू, युनसु और उन्योक तीनों स्टेडियम की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्यू को अचानक से अपने भाई उन्योक की आवाजें आने लगती हैं और ये सुनकर उन्यू यहीं पर रुक जाती है। ये देखकर युनसु उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। इस पर उन्यू कहती है कि मैं बस थोड़ा थक गई हूँ और मैं अब कुछ देर आराम करके वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तुम स्टेडियम चले जाओ। साथ ही यहाँ पर उन्यू युनसु से कहती है कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो तब भी तुम मुझसे दूर मत जाना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। ये बात सुनकर युनसु भी उन्यू से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारे लिए उन्योक को ये एहसास दिलाकर रहूंगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। इतना बोलकर युनसु उन्योक के पास आ जाता है। यहाँ पर उन्योक युनसु से कहता है कि तुम्हें ये जानकर बुरा लग रहा होगा ना कि उन्यो भी अब एक मॉन्स्टर बनने वाली है, लेकिन उसके लिए ये अच्छा ही है क्योंकि अब वो एक मॉन्स्टर बनकर अपनी रक्षा खुद ही कर सकती है। ये सब सुनकर युनसु उन्योक से कहता है कि अभी जो बोलना है वो बोल लो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास वापस लेकर जरूर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में मिस ओक और येसेओल पूरे स्टेडियम में योंगसू को ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता। तभी उनके सामने काफी सारे मॉन्स्टर बने इंसान और यीशु भी आते हैं। यहाँ मिस ओक यीशु से योंगसू के बारे में पूछती हैं और इस पर यीशु एक अजीब से ग्रीन लिक्विड जैसे मॉन्स्टर को यहाँ पर बुलाती है और कहती है कि यही योंगसू है। और ये देखकर मिस ओक और येसेओल के होश उड़ जाते हैं और मिस ओक योंगसू को इस हालत में देखकर काफी रोती भी हैं। तभी सांगवान भी यहाँ पर आ जाता है और यीशु और योंगसू पर हमला करने लगता है, मगर तभी मिस ओक उसे ऐसा करने से मना करती हैं और कहती हैं कि शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम ही मेरी बेटी को मेरे पास लेकर आए थे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ असली सैंगवोक किसी तरह से मिस ओक की बेटी को उनके पास लेकर आया था जो कि मर चुकी थी। और ये याद करने के बाद भी सांगवान पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो मिस ओक को यहीं पर खत्म कर देता है और ये देखकर यीशु को अब काफी गुस्सा आता है। वो अपनी बनाई हुई पूरी मॉन्स्टर आर्मी को लेकर सांगवान पर हमला करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब जिन एक मरे हुए आदमी के हाथ काटकर अपने हाथ बना लेता है। तभी MH3 उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे सांगवान ने तुम्हें मार देने का ऑर्डर दिया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसीलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर जिन यहाँ से जाने से मना करने लगता है। तभी MH3 अपने हाथ को पत्थर में बदलता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना बोलकर MH3 यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट ताक भी अब सार्जेंट किम और बाकी सोल्जर्स से सभी सर्वाइवर्स को तुरंत ही यहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलते हैं और फिर सबको लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सांगवान भी अब डॉक्टर लिम और यीशु को दोनों को पकड़ लेता है और डॉक्टर लिम से कहता है कि तुमने सही कहा था, मैं इस शरीर से तभी निकल सकता हूँ जब मैं दर्द में हूँगा, लेकिन इस बात को सच मानकर मैं आग में नहीं कूद सकता, इसलिए अब मैं पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इतना बोलकर सांगवान डॉक्टर लिम को आग में फेंकने लगता है और ये देखकर डॉक्टर लिम सांगवान से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी हमेशा मदद की है ना, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर सांगवान कहता है कि तुम शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रहे थे। इतना बोलकर सांगवान डॉक्टर लिम के पेट में अपना हाथ घुसा देता है और अपने खून से बनी उसी डोज को निकालता है जिसे डॉक्टर लिम ने खा लिया था। और ये सब देखकर डॉक्टर लिम अब यीशु से कहने लगता है कि मुझे एक मॉन्स्टर बना दो, लेकिन सांगवान उसे पकड़कर आग में फेंक देता है। यहीं चनियंग भी अब बेसमेंट में आता है जहाँ पर उसे काफी सारे मॉन्स्टर बने हुए इंसान दिखाई देते हैं और यहाँ पर येसेओल भी होती है जो कि बचने की उम्मीद छोड़ चुकी थी और वो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चनियंग सही समय पर उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट ताक भी सभी सर्वाइवर्स को लेकर स्टेडियम से बाहर निकलने लगते हैं। यहीं सांगवान भी अब अपने साथी MH3 को भी खत्म कर देता है और उसे भी आग में फेंक देता है। इसके बाद सांगवान यीशु को लेकर आग के पास आता है और खुद आग में चला जाता है, जिसके बाद सांगवान के अंदर का मॉन्स्टर सैंगवोक की बॉडी को छोड़कर यीशु की बॉडी में आ जाता है।
इसके बाद युनसु और उन्योक भी स्टेडियम में ही आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी इन दोनों को डॉक्टर लिम की लैब में खून पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्योक युनसु को बताता है कि ये खून किसी स्पेशल इन्फेक्टी का ही है और वो लोग जरूर यहीं कहीं पर होंगे। यहीं चनयंग ये सेल को लेकर यहाँ से बाहर जा रहा था कि तभी इनके सामने जायोंग भी आती है, जो काफी जख्मी हालत में थी। वहीं दूसरी तरफ अब युनसु और उन्योक दोनों अलग होकर सांगवान को ढूंढने लगते हैं। तभी युनसु के सामने यीशु आती है, जिसके शरीर में अब सांगवान मौजूद था, लेकिन यहाँ युनसु यीशु को यीशु ही समझता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम ये क्यों कहाँ पर है। यानी कि सांगवान युनसु को लेकर अपने साथ कहीं पर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब सार्जेंट किम जिना को वही दवाई देते हैं जिसे लेने के लिए योंगसोक स्टेडियम से बाहर गया था और मर गया था। यहाँ सार्जेंट किम जिना से कहते हैं कि योंगसोक की कुर्बानी जाया मत होने देना और इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। यही फादर पीटर को भी अब अचानक से सुनवा की याद आती है और वो उसे भी लेने उसके पास आने लगते हैं। यही सुनवा अभी भी अपने गॉड की मूर्तियों के आगे बैठी हुई थी और वो यहाँ से जाने से मना कर रही थी कि तभी एक आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो सुनवा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लेकिन तभी फादर पीटर यहाँ पर आते हैं और वो इन आदमियों को काफी बुरा पीटते हैं। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फादर पीटर और सुनवा दोनों एक साथ होते हैं और कहीं पर जा रहे थे, लेकिन तभी सुनवा के ऊपर उसका मॉन्स्टर हावी होता है और वो अपनी कार का एक्सीडेंट कर लेती है। और इसके बाद से ही फादर पीटर ने सुनवा को छोड़ दिया था, लेकिन अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और फादर पीटर सुनवा को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सर्जन तक सभी को लेकर बाहर जा ही रहे थे कि तभी उनके ऊपर भी उनका मॉन्स्टर हावी होने लगता है और उन्हें भी अजीब अजीब से हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। उनकी नाक से खून भी निकलने लगता है और ये सब देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी सार्जन तक अपने हाथ में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्योक के ऊपर भी मॉन्स्टर बने हुए इंसान हमला करने लगते हैं, लेकिन उन्योक उन्हें बड़ी आराम से पीट देता है। तभी उसके पास मॉन्स्टर बना हुआ योंगसो भी आता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लास्ट होने से सार्जन ताक भी अब एक बर्फ की तरह मॉन्स्टर बन जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। यही सांगवान जो कि यीशु के शरीर में था वो युनसु को लेकर स्टेडियम से बाहर आ जाता है और अब तभी युनसु यीशु से पूछता है कि क्या अंदर जो इतने सारे इंसान मॉन्स्टर थे उन्हें मॉन्स्टर तुम्ही ने बनाया था। इस पर यीशु हाँ बोलती है और ये सुनकर युनसु यीशु से कहता है कि क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ यीक्यों को जब ये पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। इस पर यीशु कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही यहाँ पर यीशु अब युनसु को बता देती है कि मैंने यीक्यों को मार दिया है और ये बात सुनकर युनसु काफी हैरान होता है और वो यीशु के बोलने के तरीके से समझ जाता है कि यीशु की बॉडी के अंदर सांगवान आ चुका है। इसलिए अब युनसु अपनी पावर से यीशु की सोच में जाता है जहाँ यीशु एक पेड़ से बंधी होती है। युनसु उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तभी वो भी पेड़ों में अटक जाता है और उसके सामने सांगवान आता है जो युनसु से कहता है कि अब से सांगवान ही यीशु है और यीशु ही सांगवान और हम दोनों एक हो चुके हैं। यहाँ ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सांगवान के अंदर से खून निकलने लगता है और पता चलता है कि असली दुनिया में उन्योक ने यीशु के पंख मार दिया है और इसका असर सांगवान पर भी हो रहा है। यहाँ अब युनसु उन्योक से यीशु को मारने से मना करता है और कहता है कि मुझे बस थोड़ा समय दे दो ताकि मैं यीशु के शरीर में मौजूद सांगवान को बाहर निकाल सकूं और यीशु को बचा सकूं। लेकिन अब यहाँ पर सांगवान यीशु की पावर का इस्तेमाल करके काफी सारे और लोगों को मॉन्स्टर बनाने लगता है और इन दोनों पर हमला करने के लिए कहता है और अब वो सभी मॉन्स्टर्स इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्योक और युनसु दोनों ही काफी अच्छे से इनका सामना करते हैं, मगर तभी युनसु को एक उड़ने वाला मॉन्स्टर पकड़ लेता है और तभी उन्योक सांगवान के ऊपर एक पंख फेंक कर मारता है। यहाँ सांगवान उस पंख को रोकने के लिए अपना टेंटिकल बाहर निकालने लगता है, लेकिन यीशु उसे ऐसा नहीं करने देती और वो पंख यीशु के लग ही जाता है और सांगवान का मॉन्स्टर भी यीशु के शरीर से निकल जाता है। मगर अब तभी यीशु यहाँ पर मरने लगती है और ये देखकर युनसु को काफी दुख होता है। वो यीशु से कहता है कि शायद मैंने आने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। इस पर यीशु कहती है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद भी यही चाहती थी। अब यहाँ पर योंगसु भी आ जाता है और उसे देखकर यीशु युनसु से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने एक और मॉन्स्टर बना दिया। इस पर युनसु यीशु से कहता है कि कोई बात नहीं, इसे ही नहीं बल्कि मैं सारे मॉन्स्टर्स को वापस ठीक कर दूंगा। यही अब यीशु युनसु से कहती है कि मैं मरने से खुश हूँ क्योंकि मरने के बाद मैं अपनी मॉम से मिल पाऊंगी और तुम मेरे डैड को भी मार देना। इतना बोलकर यहाँ पर यीशु की डेथ हो जाती है और युनसु ये देखकर काफी रोता है। वहीं दूसरी तरफ अब हानि सार्जन ताक को एक बर्फ की तरह बनी हुई दीवार की तरह देखती है और उसे पार करने की कोशिश करती है और हानि बड़ी आसानी से उस दीवार के पार चली जाती है। ये देखकर अब सभी लोग एक एक करके इस बर्फ की दीवार को पार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जेन जो कि एक मॉन्स्टर था वो दीवार को पार करने लगता है तो सार्जन ताक उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मॉन्स्टर्स यहाँ से बाहर नहीं जा सकते।
यहाँ जिन दीवार पार नहीं कर पाता और फिर सार्जेंट किम पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर चनयोंग, येसेओल और जायोंग भी आ जाते हैं और जायोंग भी जिन पर हमला कर देती है और उसके नकली हाथ फिर से उखाड़ देती है। मगर यहाँ पर जिन अब काफी सारी गर्म स्टील जमीन पर डालने लगता है। तभी सार्जेंट किम उसे पकड़ लेते हैं और सभी को भागने के लिए बोलते हैं। यहाँ जायोंग भी अपने टेंटिकल से एक रास्ता बनाती है और चनयोंग और येसेओल को बाहर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद येसेओल और चनयोंग दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन अब जायोंग भी स्टील के अंदर ही जाने लगती है। तभी सार्जेंट ताक भी जिन के मुंह में एक बॉम्ब लगाते हैं और उसे फूंक कर यहाँ से भागने लगते हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे जिन और जायोंग दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वहीं सांगवान फिर से अपने एक जले हुए साथी की बॉडी में चला जाता है, लेकिन युनसु उसे फिर से जलाने लगता है और सांगवान फिर से किसी और बॉडी में जाने लगता है और युनसु फिर से उसके पीछे जाने लगता है। ये देखकर उन्योक युनसु से कहता है कि सांगवान ऐसे नहीं मरेगा, तुम जिसे भी मारोगे वो फिर से उसकी बॉडी बदल लेगा और किसी और शरीर में चला जाएगा। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं सांगवान को अपनी बॉडी के अंदर ले लूं और फिर उसे आग में लेकर तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूं। ये सुनकर युनसु उन्योक से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो इस सब में तो तुम्हारी भी जान जा सकती है। इस पर उन्योक युनसु से कहता है कि मैं एक न्यू ह्यूमन हूँ और हम लोग नहीं मरते। यहाँ पर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी सांगवान फिर से इनके सामने आता है, जो एक बार फिर से सैंगवोक की बॉडी में चला गया था। यहाँ पर अब कुछ अलग होता है और सांगवान इस बार सैंगवोक की बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता और असली सैंगवोक सांगवान को अपनी बॉडी में कैद करके यहाँ से जाने लगता है। ये देखकर युनसु भी समझ जाता है कि सैंगवोक ने अपनी बॉडी पर दोबारा से कंट्रोल कर लिया है और अब सांगवान उसके अंदर फंस चुका है। यहाँ अब सैंगवोक अपनी सारी पुरानी बातों को याद करने लगता है और खुद ही आग में चला जाता है और आग में जाते ही सैंगवोक के साथ साथ सांगवान भी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम उन्यों को देखते हैं जो अपने पुराने घर में जाती है जहाँ वो अपने भाई के साथ रहा करती थी। यहाँ उन्यों को सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं और उसकी नाक से भी खून निकलने लगता है, जिससे पता चलता है कि उन्यों भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। साथ ही उन्यों को अपना भाई उन्योक भी दिखाई देता है, जिसे देखकर उन्यों कहती है कि मुझे पता है ये सब सच नहीं है, फिर भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इस तरफ युनसु भी उन्योक से पूछता है कि क्या अभी जो स्टेडियम में हुआ उसे देखकर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर उन्योक मना करता है और ये सुनकर युनसु कहता है कि अच्छा ही है, तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, इसलिए तुम्हें किसी चीज का दुख नहीं होता। साथ ही यहाँ पर युनसु उन्योक से कहता है कि ना जाने उन्योक कहाँ पर होगी। ये सुनकर उन्योक कहता है कि उन्योक वहीं पर गई होगी जहाँ मेरे जैसे न्यू ह्यूमंस जाते हैं। फिर युनसु कहता है कि अगर वो मुझे न्यू ह्यूमन बनने से पहले मिल गई तो मैं उसे फिर से इंसान बना दूंगा। यहीं पर युनसु अब उन्योक से ज्यादा दूर जाने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें उन्योक के पास लेकर जाऊंगा, इसलिए तुम ज्यादा दूर मत जाना। इतना बोलकर युनसु यहाँ से चला जाता है और उन्योक भी अपनी फैमिली फोटो को देखकर पुरानी बातों को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सार्जेंट किम सभी सर्वाइवर्स को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम जिना को भी देखते हैं जो अब योंगसोक की लाई हुई दवाई से ठीक होने लगती है। फिर यहाँ पर अब युनसु भी उन सभी लोगों को वापस लेकर आता है जिन्हें यीशु ने मॉन्स्टर बना दिया था, लेकिन यहाँ पर युनसु ने इन सभी लोगों को वापस ठीक कर दिया होता है और ये सभी लोग अपनी अपनी फैमिली से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इस तरह यहाँ युनसु ने यीशु से जो सभी लोगों को वापस इंसान बनाने का प्रॉमिस किया था वो भी पूरा कर दिया होता है और ये देखकर युनसु को भी काफी अच्छा लगता है। अब इसके बाद सार्जेंट किम युनसु और चनियंग से किसी दूसरी सेफ जगह को ढूंढने के लिए कहते हैं। यहीं हानि भी युनसु से उन्यों के बारे में पूछती है और ये सुनकर युनसु को याद आता है कि उन्यों जरूर वहीं पर गई होगी जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था, यानी कि ग्रीन होम अपार्टमेंट। और इसीलिए युनसु अब सार्जेंट किम और सारे सर्वाइवर्स को लेकर फिर से ग्रीन होम अपार्टमेंट में चलने के लिए कहता है और सब उसके साथ उसी जगह पर आने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें कई सारे न्यू ह्यूमंस दिखाई देते हैं, लेकिन युनसु के साथ होने पर कोई भी इन न्यू ह्यूमंस से नहीं डरता। और फिर युनसु हमें बताता है कि न्यू ह्यूमंस के साथ घुलने मिलने में हमने काफी समय लगा दिया, लेकिन फिर इंसान और न्यू ह्यूमंस एक साथ ही रहने लगे। साथ ही युनसु बताता है कि मैं भी जितने मॉन्स्टर्स को वापस इंसान बना सकता था मैंने उन सभी को इंसान बनाकर ठीक कर दिया। यहीं पर हम युनसु के साथ उन्योक को भी देखते हैं जो कि अब सर्वाइवर्स के साथ ही था और इनके साथ उन्यों भी होती है, यानी कि ये सभी लोग अब एक साथ एक जगह रहने लगे हैं जिस जगह ने इन्हें सेफ रख रखा है और ये सभी लोग इस जगह का नाम स्वीट होम रखते हैं। और इसी एंडिंग के साथ स्वीट होम सीरीज खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी स्वीट होम सीरीज के सीजन 3 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।